हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट मीटर। और आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रोजेक्टाइल के ऊपर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो वैसे ही इस टॉपिक के ऊपर भी 6 क्वेश्चन है। आप एक बार सारे 6 क्वेश्चंस गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में बच्चों हम लोग बेसिक्स टू एडवांस 6 क्वेश्चन लेंगे और इसमें 2 क्वेश्चन एडवांस्ड हैं। एडवांस्ड कहने का मतलब मेरा क्या है कि रिलेटिव प्रोजेक्टाइल के ऊपर है, ठीक है। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस इजीली हो जा रहे हैं, स्पेशली 5 और 6, तो आपका मतलब 100% प्रोजेक्टाइल आपको अच्छी तरह से आता है। और अगर आपको 5 और 6 क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, अगर समझ नहीं आ रहा है, तो आप ये पूरा वीडियो देखें, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन खुद अपने प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और वीडियो में आंसर सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो चलो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड इसकी दी हुई है एट 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट आफ्टर 2 सेकंड्स। तो क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है हमको 50 और थीटा दिया हुआ है हमको 37 डिग्री, ठीक है। तो हम इसका थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे इसको प्रोजेक्ट किया गया, ये एंगल है 37 डिग्री। तो u मेरा दिया हुआ है 50, तो ux क्या हो जाएगा, u cos थीटा 50 इंटू, अगर मैं इसको अपना xy प्लेन मानूं, 50 इंटू कॉस ऑफ 37, तो ये हो गया 50 इंटू 4/5 आई कैप। तो ये मेरा आ गया 40 मीटर पर सेकंड आई कैप में। सिमिलरली मेरा यू आई क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा, और यू आई आ जाएगा मेरा 30 मीटर पर सेकंड जे कैप, ठीक है। अब बच्चों आपको जैसा पता भी होगा कि यू एक्स इसका चेंज नहीं होगा, ठीक है। और यू वाई लेकिन चेंज होगा, क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में इसका इस तरफ जी लगेगा, जी लगेगा मेरा नेगेटिव जे कैप की तरफ, माइनस जे कैप की तरफ, ठीक है। तो यू एक्स इज इक्वल टू वी एक्स रहेगा, तो यू एक्स इज इक्वल टू वी एक्स, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये सेम ही रहेगा 40। अब वी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, वी एक्स हो जाएगा यू एक्स माइनस जी इंटू टी, क्योंकि जी नीचे लग रहा है। अगर इसको पॉजिटिव मान रहे तो ये नेगेटिव हो गया, तो वी एक्स मेरा क्या आ जाएगा 30 माइनस 10 इंटू 2, टाइम मेरे को दिया 2 सेकेंड्स, तो कितना आ गया वी एक्स मेरा 10 जे कैप। तो ये मेरा आ गया यू एक्स इक्वल टू वी एक्स, तो वी एक्स और वी वाई, सॉरी ये वी वाई था, मैंने लिख दिया गलत, तो वी वाई भी आ गया मेरा। तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप। अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो आ जाएगा 1700 का अंडर रूट, तो आप निकाल लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, ये पूछ रहा है कोऑर्डिनेट। तो आपको पता है कि x इज इक्वल टू यू एक्स टी हो जाएगा, जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा, क्यों? क्योंकि x में कोई भी इसका एक्सेलरेशन नहीं है, तो यू एक्स इंटू टी मेरा कितना हो जाएगा 40 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 80, ठीक है। और मेरा y क्या आ जाएगा बच्चों, y आ जाएगा यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो मेरा यू वाई कितना आ गया, सॉरी y कितना आ गया मेरा, यू वाई की वैल्यू मेरी थी 30 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर से 2, ये आ गया 60 माइनस 20 40, तो 40 जे कैप आ गया मेरा। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 80 और 40, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, तो सपोज कि ये इस पॉइंट पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 0 से लेके 80 और 40,
तो 80 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, क्योंकि 80 माइनस 40 ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, 80 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 40 माइनस 0 स्क्वायर, तो ये आएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। ठीक है, तो बच्चों रेंज क्या होती है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और हाइट क्या होती है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? r इक्वल टू एच, और इसको मैं अगर यू एक्स और यू वाई के टर्म में लिखना चाहूं तो r हो जाता है 2 टाइम्स यू एक्स इंटू यू वाई बाय जी, और ये हो जाता है मेरा यू वाई स्क्वायर बाय जी। ठीक है, तो r इक्वल टू एच है, मतलब यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, 2 थीटा क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये साइन थीटा से एक कैंसिल हो गया, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 4, और थीटा आ गया हमारा टेन इनवर्स ऑफ 4। तो इस एंगल के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज और जो मैक्सिमम हाइट है दोनों बराबर होगी। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट अ हाइट ऑफ 45 मीटर फ्रॉम ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज दिस। ये वेलोसिटी दी हुई है जब हाइट दी हुई है प्रोजेक्टाइल की 45 मीटर। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी यू निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी, मैक्सिमम हाइट एच, और हॉरिजॉन्टल रेंज आर। तो हमको देखा जाए तो सब कुछ ही निकालना है, यू भी निकालना है, टी भी निकालना है, एच भी निकालना है, आर भी निकालना है। एक अपना रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये हमको दिया हुआ है 45, इस हाइट के ऊपर क्या दिया हुआ है मेरे को? v दिया हुआ है, 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। ये मेरा x है, ये मेरा y है। ठीक है, तो मेरा vx क्या दिया है? vx दिया है 30 और vy दिया है 40। तो vx इज इक्वल टू ux आपको पता है, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, उसकी जो है कांस्टेंट स्पीड रहेगी। और जो हमारी y डायरेक्शन में है उसमें हम मान लेते हैं कि इसके uy थी इनिशियल स्पीड, या फिर वेलोसिटी, कुछ भी मान लें आप, इन y। ठीक है, अब मेरे को uy निकालना है, तो मेरे को एक फॉर्मूला पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब मेरे को v दिया हुआ है कितना? 40, u मेरे को निकालना है uy, माइनस 2 इंटू जी को मैं ले रहा हूँ 10, जी नेगेटिव लिया है, इंटू एच दिया हुआ है 45। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 1600 इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 45 इंटू टू 90 और इंटू 10 900। तो मेरा यू वाई कितना आ गया? 50 आ गया मेरा यू वाई। ठीक है, तो यू तो मेरा आ गया 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप। ठीक है, तो अब मेरे को निकालना है बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाता है? 2 यू वाई बाय जी। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। तो 2 इंटू यू वाई कितना दिया है? आया है हमारा 50 इंटू 10 डिवाइड बाय 10। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया अपना 10 सेकेंड्स। ठीक है, अब निकालना हमको हाइट। हाइट क्या हो जाती है बच्चों? हाइट इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था। तो 50 स्क्वायर बाय 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 2500 डिवाइड बाय 20। तो आगे कितना? 125। तो आर बच गया। अब आप कैलकुलेट करके कमेंट करो। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट ग्रेटेस्ट हाइट इज 2/5 √2।
times its velocity when it is at the half of its greatest height. Determine its angle of projection. Angle of projection निकालना है. ये सपोज प्रोजेक्टाइल का पाथ है, तो ये पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम हाइट है, ये है h/2. वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द ग्रेटेस्ट हाइट. तो एट द ग्रेटेस्ट हाइट प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होती है? ओनली ux. u मान लेते हैं, ठीक है. 2/5 √2 टाइम्स इट वेलोसिटी व्हेन इट इज एट द हाफ ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट हाइट. तो जब ये h/2 हाइट पर है, इस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ux प्लस v मान लेते हैं उस पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि v कंपोनेंट हमको नहीं पता और x कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा. अगर मैं वेक्टर में बात करूं तो इस टाइप से रहेगी, x मेरा रहेगा i कैप में और v मेरा रहेगा j कैप में. तो मैं इस v की अगर बात करूं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? जो uy स्क्वायर इनिशियल प्लस 2as. a क्या मेरा है? -g. s क्या है मेरा? h/2, ठीक है. तो uy स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ g, और h को क्या लिख सकता हूं मैं? uy स्क्वायर बाय 2g, ठीक है, इंटू uy स्क्वायर बाय 2g. ये हो गया मेरा h और 1/2, क्योंकि h के नीचे 2 भी है, ठीक है. तो g से g कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो ये मेरा आ गया uy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर बाय 2. तो ये आ गया uy स्क्वायर बाय 2 जो v है. तो v मेरा आ गया uy बाय √2. तो अब मेरे को बच्चों क्या दिया है? अब मेरे को दिया है जो ये इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ux स्क्वायर प्लस v स्क्वायर. v स्क्वायर क्या है? uy स्क्वायर. तो ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर बाय 2. ये uy स्क्वायर बाय 2 था, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया है, ठीक है. अब इसका अंडर रूट हो गया मेरा मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आ रही है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी आ रही है मेरी है ux. तो इन दोनों में रिलेशन हमको क्या दिया है कि ux इज इक्वल टू 2/5 अंडर रूट टाइम्स ऑफ दिस, अंडर रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस uy बाय 2, uy स्क्वायर बाय 2. तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे पहले तो 5ux स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, ठीक है. ये 5 को हम इधर ले गए और पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो क्या आ गया? 3ux स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर. ये हमारा एक रिलेशन आ गया. तो मेरा क्या आ गया बच्चों? uy स्क्वायर बाय ux स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ठीक है. ux को इधर ले गए. अब uy क्या होता है? u साइन थीटा, और ux क्या होता है? u cos थीटा. तो ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर. u से u कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 3. तो tan थीटा आ गया √3 और थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ठीक है बच्चों. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कहता है टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड ओ एंड एन एलिवेटेड पोजीशन ए. एक यहाँ पर है ए और एक ओ पर है. इफ कोलिजन अकर्स एट द पॉइंट ऑफ रिटर्न ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो यहाँ पर इनका कोलिजन हो रहा है सी पॉइंट पर. देन फाइंड द हाइट ऑफ ए अबव द ग्राउंड एंड द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल ओ एट द ग्राउंड शुड बी प्रोजेक्टेड. तो हमको दो चीज़ें निकालनी है. एक तो ये ए जो ऊपर वाला एलिवेटेड यहाँ पर रखा हुआ इसकी हाइट, और ये थीटा. तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन कैसे करना है. तो देखो बच्चों ये साइमल्टेनियसली दो प्रोजेक्टाइल फायर हो रहे हैं. तो ये दो प्रोजेक्टाइल्स का रिलेटिव मोशन के ऊपर है. तो बात करते हैं पहले प्रोजेक्टाइल ए के ऊपर. इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है. प्रोजेक्टाइल 1 की u क्या है? अगर मैं u1 की बात करूं, मैं इसको अपना xy प्लेन मान रहा हूं और ये दिया भी हुआ है यहाँ पर. तो ये मेरा है 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप की तरफ u1.
और U2 मेरा क्या है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो U2 मेरा होगा यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। तो यू एक्स क्या होगा, 10 कॉस थीटा आई कैप प्लस 10 साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये जाके यहाँ पर टकरा रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे व्यू करेंगे, हम ए का मोशन देखते हैं ओ पे बैठ बैठ के, मतलब कि 1 का 2 पे बैठ के। तो अगर मैं यू 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 करूँ यू का, तो ये क्या हो गया कि जो यू की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू 2, अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अब ओ पे बैठ के, यहाँ पे हम एक छोटा सा बन के बैठ जाएंगे ओ के ऊपर, जो प्रोजेक्टाइल के ऊपर बैठ जाएंगे, तो कैसा हमको दिखेगा। तो इससे क्या हो गया, ये हो गया रेस्ट पे, अगर मैं इसके ऊपर जाके बैठ गया तो मेरे को ये रेस्ट पे लगेगा, और अब मैं सिर्फ इसको देखूंगा तो कैसा दिखेगा, तो ये हो जाएगा U1 माइनस U2। तो U1 मेरा है 5 आई कैप माइनस 10 कॉस थीटा आई कैप माइनस 10 साइन थीटा जे कैप। ठीक है, ये मेरा U2 था, यहाँ से मैंने इसको माइनस कर दिया, तो ये क्या आ गया बच्चों, 5 माइनस 10 कॉस थीटा आई कैप और माइनस 10 साइन थीटा जे कैप, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 10 साइन थीटा माइनस जे कैप। तो अब मैं बात करूँ, यहाँ पर बैठ के मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है, ये जो पार्टिकल ऊपर है ए, यहाँ पर है, और यहाँ पर मेरा है ओ। तो अब देखो ये जो U1 विद रिस्पेक्ट टू 2 ये किस तरफ आ रहा है, ये ऐसा कुछ आ रहा है आई कैप और माइनस जे कैप, तो मतलब इसका आई कंपोनेंट इसका पॉजिटिव हो गया इस तरफ, और जे कंपोनेंट इसका नेगेटिव हो गया माइनस जे की तरफ, तो ये इस तरफ। तो अगर देखा जाए तो इसकी नेट वेलोसिटी कुछ ऐसी आ रही है, ये जो आ रहा है हमारा, ये हमने जो कैलकुलेट किया कुछ ऐसा आ रहा है, क्योंकि ये उसका एक्स कंपोनेंट हो गया जो पॉजिटिव दिखा रहा है, और ये जो नेगेटिव दिखा रहा है इसका वाई कंपोनेंट। लेकिन ये दोनों टकरा रहे हैं, टकराएंगे कब, जब ये इस डायरेक्शन में आएगा। अगर मैं इससे बैठ के देख रहा हूँ, ठीक है, अगर आप एक कार पे बैठ के दूसरी कार को देख रहे होगा, टकराएगी कार, तो क्या होगा कि आपको कार आपकी तरफ आते हुए दिखेगी तभी वो टकराएगी। अगर कार दिख रही है कि दूर जा रही है तब तो नहीं टकराएगी, अगर आप देखोगे कि कार आपकी तरफ आ रही है तभी वो टकराएगी। तो ये जो नेट इसकी जो वेलोसिटी है वो इसकी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि इसके जो दो कंपोनेंट है उधर और इधर, अगर ये इस तरफ तभी होगा जब ये वाला कंपोनेंट मेरा एक्स डायरेक्शन में है, ये ज़ीरो होगा। तो कहने का मतलब क्या है, तो ये जो कंपोनेंट है ये होगा ज़ीरो, तभी जो ये इसको इधर आते हुए दिखेगा, जो ए है वो ओ को अपनी तरफ आते हुए दिखेगा। तो 5 कॉस थीटा क्या हो गया, 5 माइनस 10 कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया 0। तो कॉस थीटा हो गया 1/2 और थीटा हो गया मेरा 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो निकल गया। अब ये थीटा मेरा आ गया, तो मैं क्या करूँगा, इससे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लूँगा। ठीक है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट से क्या होगा कि इसका भी हम लोगों के पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा बच्चों 2u/g। तो 2 टाइम्स ऑफ 10 साइन 60/10, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया मेरा 10 साइन 60। ठीक है, तो 5√3 टाइम आ गया, 5√3 सेकेंड्स। अब देखो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, मतलब कि इसका भी टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, तो हम हाइट आराम से निकाल सकते हैं। तो आप हाइट निकाल के कमेंट में करो, बताओ कितना आया हाइट। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर शोन 2 प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली, एक यहाँ से और दूसरा यहाँ से, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो देखो एक प्रोजेक्टाइल यहाँ से फायर हो रहा है और यहाँ से फायर हो रहा है। अगर मैं इसको अपना एक्स वाई इस तरफ मानूं, तो जो 1 है इसकी क्या है वेलोसिटी, 20√3 cos 60 हो गया आई कैप प्लस 20√3 sin 60 हो गया इसका जे कैप। और मैं अगर 2 की बात करूं
U2 क्या हो गया, अब इसके लिए इस तरफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x डैश या नेगेटिव, ये तो y इधर ही रहेगा। तो U2 के लिए क्या हो गया, 20 cos 30 माइनस आई कैप प्लस 20 साइन 30 जे कैप। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या हो रहा है कि U12 इसमें भी यही करना है हमको कि 2 में बैठ के 1 को देखना है। अब 1 इसने इधर प्रोजेक्ट किया, तो अगर मैं 2 पे बैठ के देखूंगा तो U12 ये जो इसका पाथ, इसकी जो वेलोसिटी हमको दिखेगी, U12 जो दिखेगी 1 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये दिखेगी हमको किसी डायरेक्शन में, तो ये किस डायरेक्शन में दिखेगी ये हमको देखना है। और A12 तो होगा 0, क्योंकि दोनों का A माइनस जी है, तो माइनस जी ऑफ माइनस जी दोनों का 0 आ जाएगा। तो मैं अगर 2 पे बैठ के 1 को देख रहा हूँ ऐसे प्रोजेक्टाइल के केसेस में, तो हमारे को ये नॉन एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन दिखेगा। ठीक है, तो U12 देख लेते हैं, U12 क्या आ रहा है। तो U1 मेरा है ये 20√3 cos 60 1/2 माइनस ऑफ दिस माइनस 20 इंटू cos 30 हो गया मेरा √3/2, और इधर आ गया मेरा माइनस आई कैप। ठीक है, ये माइनस आई कैप है, कंफ्यूज नहीं होना है। और अब होगा हमारा जे कंपोनेंट, पहले जे कंपोनेंट 1 का प्लस 20√3 साइन 60 √3/2 जे कैप, ये था मेरा आई कैप, माइनस ये 20 साइन 30 20 इंटू 1/2 जे कैप। ठीक है बच्चों, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20√3/2 का क्या हो गया 10√3, और ये क्या हो गया हमारा माइनस 10√3, तो इधर माइनस है इधर माइनस है प्लस, तो 10√3 ये वाला आया, 10√3 ये वाला आया, तो 20√3 क्या हो गया मेरा आई कैप। ठीक है, प्लस अब जे को सॉल्व करते हैं, ये 10 आ गया इधर, 10 3 जा 30 जे कैप, ये आ गया 30 जे कैप और माइनस 10 जे कैप, तो ये आ गया 30 माइनस 10 20, तो ये U12 मेरा ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया मेरा U12। अब देखो U12 क्या है, इसकी दोनों डायरेक्शन में इसकी कंपोनेंट है। अब देखो x में भी है y में भी है, x में कितना है 20√3 और इधर है 20, तो यहाँ पर जो मैं बैठ के देख रहा हूँ इसको 2 पे बैठ के, तो ये मेरे को कुछ ऐसे जाते हुए दिखेगा। ठीक है, और कैसे जाते हुए दिखेगा, ये एंगल क्या है मेरा, ये एंगल मेरा है थीटा, और थीटा को मैं अगर निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, थीटा को मैं निकालना चाहूँ तो ये uy अपॉन ux, तो tan थीटा मेरा कितना आ गया बच्चों, tan थीटा मेरा आ गया 20/20√3, तो थीटा मेरा आ गया कितना, थीटा मेरा आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है, ये इस तरफ जाते हुए इसको दिखेगा, ये 30 डिग्री हो गया। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, और ये हमको पता है, हमको ये डिस्टेंस अब निकालना है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 20√3 साइन 30, 20√3 इंटू साइन 30। हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे इस वाले ट्राइंगल में। ये हमारा ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ये मेरा 30 डिग्री है, ये मेरा 20√3 है, तो मेरे को ये वाला निकालना डिस्टेंस, तो हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है बच्चों, तो क्या समझ में आया हमको इन क्वेश्चंस से, कि अगर हम रिलेटिव मोशन से कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्टाइल्स हैं तो इजीली हो जाएगा। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए, अगर आपको पहले से ही आते थे तो अच्छी बात है, और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक में तो कमेंट करके बताएं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।